एक अजाजिल नाम का साधक था, वह केवल प्रणाम यज्ञ किया करता था, यानी वो केवल दंडवत ही दंडवत किया करता था। उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी अर्थात दंडवत किए। जब भगवान के लोक में गया तब भगवान विष्णु ने, अब भगवान विष्णु के रूप में वहां भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही थे। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ही विष्णु जी का रूप बनाकर अजाजिल की परीक्षा ली थी। सारे कार्य भक्ति से संबंधित ये परमात्मा ही करता है। आज हमें ये बातें भली भांति समझ में आ रही है कि ना तो इन देवी देवताओं के कोई वश की बात है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात है, और ना इस काल और दुर्गा के वश की बात है। ये सर्व कार्य उनका रूप बनाकर या उनमें सत प्रेरणा करके कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही करते आए हैं। अगर ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल यदि सक्षम होता, समर्थ होता, तो जब तपतशिला पर जोगजीत रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी और काल का एग्रीमेंट हुआ था, तो काल ने कहा था कि परमात्मा जब आप त्रेता युग में जाओ तो परमात्मा मेरा पुत्र विष्णु नारद के श्राप वश धरती पर जाएगा, अपनी पत्नी के वियोग में पूरा जीवन जिएगा, 14 वर्ष का उसको वनवास होगा, उसकी पत्नी को लंका का रावण उठा के ले जाएगा, और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए जब वो लंका जाएगा तो समुद्र पर पुल नहीं बना पाएगा। काल ने कहा, हे परमात्मा आप मेरे पुत्र की मदद करना, आप समुद्र पर वो पुल बनवाना। तो ये काल भी समर्थ नहीं है। भाई और बहनों, हम सब जीव संज्ञा में हैं। ये हमसे अच्छी भक्ति करके इसने सतलोक में तप किया, जिस कारण से इसने परमात्मा से राज्य प्राप्त कर लिया। आज ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो बने बैठे हैं, देवी देवता बने बैठे हैं, इन्होंने इस पृथ्वी लोक पर जब कभी इनका मानव शरीर था, इन्होंने थोड़ी बहुत कोई अच्छी साधना कर ली, हो सकता है ये परमात्मा के संपर्क में आ गए, थोड़े बहुत दिन उन्होंने यही भक्ति की जो भक्ति आप और हम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने भक्ति छोड़ दी, फिर ये काल के हत्थे चढ़ गए। उस भक्ति के प्रतिफल में काल ने इनको ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, 33 करोड़ देवी देवता बना दिया। आज वर्तमान में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप पूर्ण भगत भाई बहन जो भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर, यदि किसी कारण से कोई भगत पार नहीं हो पाया तो वही भगत फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बनेगा, 33 करोड़ देवी देवता बनाए जाएंगे। तो सबके सब जीव हैं। जिस प्रकार एक भिखारी भी इंसान है और देश का प्रधानमंत्री भी इंसान है, फर्क केवल उसकी भक्ति में है। भक्ति के कारण आज वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, और भक्ति ना होने के कारण, पुण्य ना होने के कारण वैसा ही इंसान रोड पर खड़ा होकर भीख मांगता है। तो इस 21 ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अर्थात कबीर परमेश्वर के अलावा कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी सक्षम नहीं है। एक अजाजिल नाम का साधक था, वह केवल प्रणाम यज्ञ किया करता था। उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी अर्थात प्रणाम किए। जब भगवान के लोक में गया तब भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा ली, तो उसका अभिमान समाप्त नहीं था। उसने भगवान की आज्ञा का पालन अहंकार वश नहीं किया। किसने? अजाजिल ने। अब भाई और बहनों, भगवान की आज्ञा का पालन चाहे अहंकार के वशीभूत होकर ना किया जाए या ज्ञान की कमी के चलते ना किया जाए, बात एक ही है। और वर्तमान में उसी भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, उसी भगवान कबीर परमेश्वर जी की, जो संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, उनकी आज्ञा का पालन 2014 के बाद से किसी भी सतलोक आश्रम में नहीं किया जा रहा है। भगवान की आज्ञा का मतलब होता है, गुरुदेव भगवान ने हमें जो सत्संग दे दिए, जो पुस्तकें लिख दी, हमें जो नियम और मर्यादा बता दी गई है, वो भगवान का आदेश है। तीनों समय की आरती भगवान का आदेश है, और उनके विपरीत हटकर यदि हम कोई मनमाना आचरण भक्ति मार्ग पर करते हैं, जो मनमाने आचरण 2014 से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा लाखों की संगत से करवा रहा है, राजनीति करवाना, स्टेडियम बनवाना, रक्तदान देहदान करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, जाट आरक्षण में भक्तों के दान का पैसा उनको पात्रों को देना, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा देना उनके धरनों पर, और भी तमाम प्रकार के मनमाने आचरण, तो ये सब के सब मनमाने आचरण की श्रेणी में आते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने में आते हैं। और जो सजा फिर अहंकार वश
भगवान की आज्ञा का पालन ना कर पाने के चलते अजाजिल ने भोगा, वो वर्तमान में भगत समाज को भी भोगना पड़ रहा है। उसने भगवान की आज्ञा का पालन अहंकारवश नहीं किया, जिस कारण से उसकी सर्व दंडवत यज्ञ का फल नष्ट हो गया। जितने भी उसने ये प्रणाम की थी, बंदगी की थी, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पशु पक्षियों की योनियों में भटकने लगा। आधीनी भगत का गहना होता है। आधीन बनने के लिए प्रणाम यज्ञ करना, दंडवत करना अति अनिवार्य है। सूक्ष्म वेद में तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद में संपूर्ण लिखा है। सूक्ष्म वेद स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलता है। वह तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों को ज्ञात होता है। इसलिए उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इस लाइन से हम भगत भाई बहनों ने एक शिक्षा लेनी है। क्या कहा है गीता का ज्ञान देते समय उस ब्रह्म ने अर्जुन को? इसलिए उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान क्या है? वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी जो पुस्तकें लिख रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान जो सत्संग कर रहे हैं, जितने सत्संग उन्होंने हमारे लिए कर दिए हैं, वो सब तत्व ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो क्या कह रहे हैं? तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने तत्व ज्ञान युक्त जो सत्संग हमें कर दिए हैं, या हिसार जेल से वर्तमान में जो सत्संग आ रहे हैं, या पहले के सत्संग हम जो अपने घर पर यूट्यूब पर सुनते हैं या वैसे सुनते हैं, या उनकी कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो स्पष्ट यहां पर आदेश दिया जा रहा है कि उस तत्वदर्शी संत का वो तत्व ज्ञान तुझे उस समय समझ में आएगा जब वो सत्संग सुनने से पहले, उस तत्वदर्शी संत की कोई पुस्तक पढ़ने से पहले उसको दंडवत प्रणाम किया जाए। यानी जब भी हम अपने गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान युक्त सत्संग सुने तो हम अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें। पहले परमेश्वर जी से हम सूक्ष्म ध्यान की आज्ञा मांगे, प्रार्थना करें। विशेष परिस्थितियों की बात अलग है, जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, या ऐसे किसी जगह बैठे हुए हैं जहां पे आप दंडवत नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में भी गुरुदेव के सत्संग सुनने से पहले हमने मानसिक रूप से गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद हमने उनके सत्संग सुनने हैं, क्योंकि ये विधान है, गीता जी में लिखा हुआ है। उसके बाद ही परमात्मा हमारे सूक्ष्म ज्ञान योग को खोलता है। गुरुदेव का वो तत्व ज्ञान हमें समझ में आता है। उनके सत्संगों में, उनकी पुस्तकों में जो निष्कर्ष लिखा होता है वो हमें समझ में आता है। भाई विचार करने की बात है, आप और हम भक्तों की तो औकात ही क्या है, हम तो दो कोटि के जीव हैं। जब सत्संग शुरू करने से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं अपने गुरुदेव को, अपने मुंह बोले गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। आप गुरुदेव के जब वीडियो सत्संग सुनेंगे जो आश्रमों में किए जाते हैं, तो आप देखोगे कि गुरुदेव भगवान सत्संग करने के लिए जब बैठते हैं तो उससे पहले अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। यानी जब हमारा गुरु सत्संग करने के लिए भी पहले दंडवत प्रणाम करता है अपने मुंह बोले गुरु को, तो आप और हम कौन से खेत की मूली हैं जो बिना दंडवत प्रणाम किए, बिना गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किए उनके सत्संगों के गूढ़ रहस्यों को समझ जाएंगे। इसलिए उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान को समझने के लिए, उनके सत्संगों को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में कहा है कि अर्जुन, मुझ में मतवाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। कौन कह रहा है? ब्रह्म काल। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए दंडवत प्रणाम करना होता है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए, तो पूर्ण परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी।
यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे परमात्मा हैं। तो इनकी प्राप्ति के लिए, इनके सत्संग सुनने से पहले, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने सर्वप्रथम इनको दंडवत प्रणाम करना है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए दंडवत प्रणाम करना होता है, तथा ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले केवल करबद्ध होकर नमस्कार प्रणाम करते हैं। अर्थात काल का विधान है, जो व्यक्ति काल तक की भक्ति करता है या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता है, तो कहते हैं उनको भी जो है प्रणाम करनी होती है, हाथ जोड़कर। गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।